बिहार शिक्षक भर्ती 2026 नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन का ओवरऑल कुछ बातें बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत सारे जानकारी और कंफ्यूजन दूर होगा। यह नोटिफिकेशन जो बीपीएससी तैयारी 4 के तरफ से जारी हुआ है उसी के आधार पर यह वीडियो है। ठीक है, हम इसमें बारी बारी से समझेंगे और सभी बातों का उल्लेख मैं करूंगा कि क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण तिथि के बारे में जो है सो हम जान लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन आज ही हुआ है, 18/8 को विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 2026 को। और आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है आप यहाँ देख सकते हैं 1/9 है, 1/9/24 है। भुगतान की अंतिम तिथि 30/9/24 है। परीक्षा की संभावित तिथि अक्टूबर और नवंबर में इसका परीक्षा हो सकता है, या संभावित तिथि है। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय पर आवेदन कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में भीड़ हो जाएगा, साइट भी स्लो चलता है, आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप जल्दी से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स कमी पड़ रहा है उसको बनवाकर समय रहते आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, पदों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 कक्षा के लिए टोटल 3847 पोस्ट है। मध्य विद्यालय के लिए 6 to 8 वर्ग में 8563 है। माध्यमिक विद्यालय 9-10 वर्ग में 3877 है। अगर देखा जाए तो प्राथमिक और 9-10 का सीट लगभग समान है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो वर्ग 11 और 12 के लिए होते हैं उनका सीट 16,101 है। यानी सबसे अधिक सीटों की संख्या किसी वर्ग का है तो वह है उच्च माध्यमिक विद्यालय का, वर्ग 11 से 12 के लिए। टोटल बात करते हैं 32,388 सीट है। पदों की संख्या जो है सो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी कुछ अधियाचना में शिक्षा विभाग की तरफ से पूरक अधियाचना बीपीएससी को भेजना बाकी है। तो पूरक अधियाचना जब बीपीएससी को शिक्षा विभाग भेज देगी तो शिक्षा विभाग उसके आधार पर रिक्तियां फिर या तो घटा सकती है या बढ़ा सकती है, ज्यादा चांस है बढ़ने का। ठीक है, अब हम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। जैसे कि 1 से 5 और 6 to 8 के लिए आवेदन करेंगे तो 1 से 5 के लिए 12 चाहिए और डीलेट चाहिए और सीटेट पेपर 1 चाहिए। वहीं मध्य विद्यालय के लिए अगर आप फिल करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए या डीलेट होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, यह अनिवार्य है। अपियरिंग जो भी उम्मीदवारी कैंडिडेट अपियरिंग में है डीलेट में या बीएड में, वह फार्म नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं 9-10 में उच्च माध्यमिक में 9-10 में स्नातक बीएड स्टेट पेपर 1 चाहिए और उच्च माध्यमिक में पीजी बीएड और स्टेट पेपर 2 चाहिए। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीपीएससी की साइट पर होता है, चालू है, आप कर सकते हैं। क्योंकि जब ओटीआर आप फिल कर लेंगे तो आवेदन करते समय कम ही समय में आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको करना ही होगा ओटीआर, इसलिए अभी समय है तो कर लीजिए। ठीक है, और ओटीआर सावधानी पूर्वक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज के बारे में आवेदन करते हैं मैट्रिक इंटर स्नातक के अंक पत्र प्रमाण पत्र, और डीलेट या बीएड की है तो अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्टेट है सीटेट है तो प्रमाण पत्र, उच्चतर प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जातीय आवासीय निवास और हाल का खींचा हुआ फोटो, हस्ताक्षर, स्कैन हुआ, ये सब आपको पता ही है। दस्तावेजों की मूल प्रति आपको ही स्कैन करवाना है, फोटो कॉपी स्कैन नहीं करवाना है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। आवेदन का शुल्क का बात कर लेते हैं। सभी लोगों का जो है सो 100 रुपए ही रखा गया है आवेदन का शुल्क। और ये बायोमेट्रिक का जो 200 रुपए है वह उन लोगों के लिए है जो आधार कार्ड के बदले पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब देंगे, उनके लिए है। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो सिर्फ आपका 100 रुपए लगेगा, बायोमेट्रिक शुल्क आपके लिए नहीं है, इसलिए आधार कार्ड ही ज्यादा से ज्यादा आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा पैटर्न 2 भाग में होंगे, एक प्री होगा उसके बाद मेंस होगा, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव होगा और 150 नंबर का होगा, 150 का, जिसमें 30 नंबर, 40 नंबर और आपका जो है सो 80 नंबर 3 पार्ट में होगा। ठीक है, या मेंस के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे आते हैं, 2 घंटा का रहेगा। हाँ, एक और बात, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। नेगेटिव मार्किंग है, गलत आप प्रश्न को चुनिएगा, अगर प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका नेगेटिव में 1 नंबर 0.33 कट जाएगा। ठीक, चलिए यही सब है, और भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन एक बार फिर बारीकी से अध्ययन में करूंगा, कुछ छूटा उठा होगा तो फिर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।